नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 23 अक्टूबर दोपहर 3 बजे राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान में लगातार दूसरे दिन कांग्रेस ने 43 सीटों पर उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है, जिसमें 34 सीटों पर कांग्रेस ने 2018 विधानसभा चुनाव के उम्मीदवारों को ही दोबारा मैदान में उतारा है, जबकि 5 उम्मीदवार वो हैं जो वर्तमान में निर्दलीय विधायक हैं, लेकिन इन्होंने कांग्रेस सरकार पर आए संकट के समय सीएम अशोक गहलोत का साथ दिया था। ऐसे में उन्हें इसका इनाम मिला है। वहीं 2 सीटों पर कांग्रेस ने पूर्व प्रत्याशियों के परिवार के ही लोगों को मौका दिया है, जिसमें नोखा से रामेश्वर डूडी की पत्नी सुशीला डूडी को उतारा गया है, जबकि रामगढ़ से साफिया जुबेर के पति जुबेर खान को मौका दिया गया है। इसके साथ ही सोजत से गहलोत के सलाहकार और पूर्व मुख्य सचिव निरंजन आर्य और सूरतगढ़ से डूंगरराम गेदर को कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बनाया है। इसके अलावा इस लिस्ट में ज्यादा कुछ खास नहीं है, लेकिन पूरी लिस्ट में अशोक गहलोत की छाप देखने को मिली है। जब से भाजपा की दूसरी लिस्ट आई है, तब से 2 बातें चर्चा में हैं। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की उम्मीदवारी, उनके समर्थकों को दी गई सीटें और कई सीटों पर हो रहा उग्र विरोध प्रदर्शन की। पहले बात करते हैं वसुंधरा राजे की। जब भाजपा की 41 लोगों की पहली लिस्ट आई तो वसुंधरा राजे के करीबियों की टिकट उसमें नहीं थी। इस बार के चुनाव में भाजपा ने पहली लिस्ट में कई प्रयोग किए, जिसकी वजह से 12 सीटों पर पार्टी को बड़े विरोध का सामना करना पड़ रहा है। पार्टी इन सीटों पर डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश में जुटी हुई है। वहीं दूसरी लिस्ट में खास बात रही पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की झालरापाटन सीट से उम्मीदवारी और उनके 28 समर्थकों को फिर से टिकट मिलना रहा है, क्योंकि जैसे पहली लिस्ट में वसुंधरा समर्थकों को किनारे कर दिया, उसके बाद से अटकलें लग रही थी कि क्या राजे का नाम इस सूची में आएगा। लेकिन जब से दूसरी लिस्ट आई है, राजे को लेकर सियासी चर्चा ही बदल गई है। हरियाणा के फरीदाबाद में वल्लभगढ़ सिटी थाना प्रभारी इंस्पेक्टर सतीश व उनकी टीम ने ग्रुप डी के पेपर में अभ्यर्थी की जगह पेपर देने आए फर्जी युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान राजस्थान के झुंझुनू निवासी नरेश के रूप में हुई है। आरोपी ने अभ्यर्थी तनीश कुमार की जगह पेपर देने के लिए 7,000 रुपए में डील की थी। ग्रुप डी के 2 शिफ्ट में पेपर थे, जिसमें शाम के शिफ्ट में आरोपी वल्लभगढ़ के आर्य विद्या मंदिर परीक्षा केंद्र में रेवाड़ी के बिहारीपुर गांव के रहने वाले तनीश कुमार की जगह पेपर देने पहुंचा था, जिसका एग्जामिनेशन टीम को पता चल गया और उसे मौके से काबू कर लिया। सुपरिटेंडेंट योगेश सिंह की शिकायत के आधार पर वल्लभगढ़ सिटी थाने में मुकदमा दर्ज किया गया। आरोपी ने बताया कि उसने नारनौल के रहने वाले पंकज से यह पेपर करने के लिए 7,000 रुपए में डील की थी। आरोपी पंकज तथा तनीश की धरपकड़ के लिए पुलिस टीम द्वारा दबिश दी जा रही है। सीकर के नेचवा थाना इलाके के काचवा गांव में दिन दिहाड़े सराफा व्यापारी से लूट हो गई। 2 नकाबपोश बदमाश सराफा व्यापारी की दुकान में घुसे और वहां से करीब 3.5 लाख रुपए की नकदी और सोने चांदी के 12 लाख रुपए के जेवरात लेकर बाहर खड़े अपने तीसरे साथी के साथ बाइक से फरार हो गए। सूचना पर लक्ष्मणगढ़ डिप्टी और नेचवा थाना पुलिस मौके पर पहुंची। डीवाईएसपी धर्मपाल गिल्ला ने बताया कि लूट की वारदात काचवा गांव के नासनवा रोड पर हुई। सराफा व्यापारी राजकुमार ने बताया कि वह दुकान में था। इसी दौरान 2 बदमाश घुसे और पिस्टल दिखाकर धमकाया और दुकान में शोपीस के तौर पर रखे जेवरात और दुकान के गल्ले में रखी 3.5 लाख रुपए की नकदी लूट ली। पुलिस इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश कर रही है। कोटा शहर पुलिस ने चोरी और गुम हुए मोबाइल के मामलों में कार्रवाई करते हुए 259 मोबाइल बरामद कर उनके मालिकों को लौटाए हैं। यह कार्रवाई सीओ सर्किल फर्स्ट के 4 थानों की है। इसमें 7 महीने पहले तक के चोरी और गुमे हुए मोबाइल को पुलिस ट्रेस करने का प्रयास कर रही थी, जिसमें सफलता मिलने के बाद एक साथ लोगों को उनके मोबाइल दिए गए हैं। जवाहर नगर थाने में एसपी शरद चौधरी ने मोबाइल के मालिकों को मोबाइल दिए। एसपी शरद चौधरी ने बताया कि जवाहर नगर, किशोरपुरा, दादाबाड़ी और गुमानपुरा थाना इलाकों में गुम और चोरी हुए मोबाइल ट्रेस किए गए हैं। बरामद किए गए मोबाइलों की कीमत 34 लाख रुपए के करीब है। भीलवाड़ा में बेरोजगार युवाओं को नौकरी दिलवाने का झांसा देकर ठगने वाले चौथ का बरवाड़ा हाल टोंक निवासी प्रेम उर्फ छितर सिंह गुर्जर को गुलाबपुरा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी पहले भारतीय सेना में तैनात था। वहां से भी उसे धोखाधड़ी के मामले में कोर्ट मार्शल तक निकाल दिया गया। आरोपी के खिलाफ 8 से ज्यादा जिलों के थानों में करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी के मामले दर्ज हैं। आरोपी ने कई युवाओं को रेट, पटवारी व आर्मी में सरकारी नौकरी लगाने का झांसा दिया था,
थाना प्रभारी सुगन सिंह ने बताया कि लक्ष्मणगढ़ सीकर निवासी राजेश कुमार जांगीर ने आरोपी के खिलाफ नौकरी के नाम पर 72,50,000 रुपए हड़पने का मामला दर्ज करवाया था। पुलिस ने उदयपुर, राजसमंद व देलवाड़ा में उसका पीछा कर गिरफ्तार कर लिया। हिमाचल पथ परिवहन निगम चिंतपूर्णी से राजस्थान के मशहूर खाटू श्याम मंदिर के लिए बस सेवा शुरू करने जा रहा है। यह बस चिंतपूर्णी, ऊना, चंडीगढ़, पहवा, हिसार, सीकर होते खाटू श्याम मंदिर पहुंचेगी। HRTC ने इस बस को देव दर्शन स्कीम के तहत शुरू किया है। इसके चलने से श्रद्धालु मात्र 840 रुपए में धार्मिक स्थल की यात्रा कर पाएंगे। इस बस की समय सारणी को इस तरह तैयार किया गया है ताकि श्रद्धालु सुगम ढंग से मंदिर के दर्शन कर सकें। बस की ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से बुकिंग होगी। ऊना में स्थित मशहूर शक्तिपीठ चिंतपूर्णी में यह बस शाम 4 बजे चलेगी। 1 घंटे बाद यानी 5 बजे ऊना पहुंचेगी। रात 8:40 पर यह बस चंडीगढ़ पहुंचेगी और रात 10:50 पर हरियाणा के पेहोवा पहुंचेगी। आधी रात 1:45 पर हिसार और सुबह 7 बजे राजस्थान के सीकर पहुंचेगी। इस बस का अंतिम पड़ाव खाटू श्याम है। अजमेर में पैसा कमाने का झांसा देकर युवती से 11.5 लाख की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। विश्वास जमाने के लिए शुरुआत में YouTube चैनल सब्सक्राइब करने व कार्य करने पर जमा राशि से ज्यादा भुगतान किया। कोटड़ा निवासी 29 वर्षीय मल्लिका पंवार ने कृष्णगंज थाने में बताया कि 21 सितंबर को उसके मोबाइल पर कॉल आया और कॉलर ने स्वयं का नाम जाकिर बताया, कंपनी का नाम इंटरैक्टिव एवेन्यू मीडिया बताया। उसने पैसे कमाने का अवसर देते हुए कहा कि YouTube चैनल सब्सक्राइब करने पर कुछ रकम जमा करवाए, इसके बाद वे चुकाई गई राशि से अधिक राशि देते थे। पैसे को वापस पाने के लिए और पैसे मांगे। अब तक 11,60,220 रुपए का भुगतान बकाया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। प्रदेश में भाजपा की लिस्ट जारी होने के बाद विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। बूंदी विधानसभा सीट से भाजपा के अशोक डोगरा को प्रत्याशी घोषित करने के बाद विरोध प्रदर्शन का सिलसिला शुरू हो गया। प्रदर्शनकारियों ने प्रत्याशी अशोक डोगरा का पुतला फूंककर भाजपा से बैर नहीं, डोगरा तेरी खैर नहीं के नारे लगाए। अपने समर्थक को टिकट नहीं मिलने से नाराज युवा नेता प्रभात जैन, भंवर ट्रेलर, पूर्व पार्षद अनिल शर्मा, सुनील हाड़ौती ने बूंदी के चुगान गेट पर एकत्र होकर विरोध प्रदर्शन किया। लोगों ने टिकट को लेकर खासी नाराजगी प्रकट की। भाजपा समर्थित कार्यकर्ताओं ने डोगरा पर कार्यकर्ताओं के साथ बूंदी के विकास की उपेक्षा करने का आरोप लगाया। प्रदर्शनकारियों ने डोगरा का टिकट बदलने की मांग उठाई। दौसा में जयपुर आगरा नेशनल हाईवे स्थित भांडारेज मोड़ पर नाकाबंदी पॉइंट पर कार की तलाशी में 20 लाख रुपए मिले। पुलिस ने बताया कि कार सवार दिल्ली से आए थे और जयपुर जा रहे थे। चेक पॉइंट पर कार की तलाशी ली तो बैग में 20 लाख रुपए कैश मिले। पुलिस का कहना है कि इस संबंध में कार चालक से पूछताछ की गई तो वह संतोषप्रद जवाब नहीं दे सका। इसके अलावा राजधानी जयपुर के कोटपुतली में पनियाला थाना पुलिस ने हरियाणा सीमा पर स्थापित नाके पर 2 अलग अलग कार्रवाई कर 5.5 लाख रुपए की नकदी जब्त की है। कार सवार करेड़ा के कवराड़िया निवासी रामेश्वर लाल नकदी के बारे में कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे सका। वही माधोपुर जिले के रवांजना डूंगर फ्लाइंग टीम ने नाकाबंदी के दौरान बेलेनो कार से 2,80,000 रुपए की राशि जब्त की है।